अगर आप घूमने फिरने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो लेकिन अभी भी अपने पहले ट्रैक पे जाने की उम्मीद में हो तो इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रैकिंग के बारे में ही बात करने वाला हूँ एज ए बिगिनर। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. तो मैं बहुत सारे नए नए लोगों से मिलता हूँ, तो लोग यूजुअली दो तीन सेम क्वेश्चन है जो मेरे से पूछते हैं। वो ये कि यार हमने कभी ट्रैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया, तो क्या हम कोई भी ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे पहली बारी में, या फिर ऐसे कौन से ट्रैक्स हैं जो हम कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन होता है कि हमें हर ट्रैक पे ट्रैक गाइड की ज़रूरत होती है क्या। तो यही मेजर क्वेश्चन है और इनके मैं आंसर आपको अभी दे देता हूँ कि नहीं, हर ट्रैक पे आपको ट्रैक गाइड की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कभी भी ट्रैक नहीं किया है, कभी भी ट्रैकिंग नहीं की है, तो भी 99% चांस है कि आप कोई भी इजी टू मॉडरेट ट्रैक बड़े आसानी से ख़त्म कर दोगे। और जहाँ तक बात आती है कि कौन से ऐसे ट्रैक्स हैं जो आप एज ए बिगनर कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ट्रैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि उन ट्रैक्स के नाम के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स और साथ में उन ट्रैक्स की आइटनरी भी आपको दूंगा एज ए PDF फॉर्म में, या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला ट्रैक जो आप खुद कर सकते हो वो है त्रिउंड ट्रैक। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी त्रिउंड ट्रैक कर चुके होंगे, बट ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो बात करते हैं कि त्रिउंड ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए। तो मैं बताऊंगा आप दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी करिए, बस पकड़िए और धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुंच जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद आपकी जो डेस्टिनेशन होगी वो होगी धर्मकोट। आप चल के भी जा सकते हो, कुछ टैक्सी वगैरह करके भी पहुँच सकते हो धर्मकोट तक मैक्लोडगंज से। धर्मकोट से जंगल ट्रेल पकड़िए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। और आपका जो पहला लैंडमार्क होगा उस ट्रेल पे वो होगा गल्लू देवी टेम्पल। आप एक बार गल्लू देवी टेम्पल पे पहुंच गए, वहाँ से 3 से 4 घंटे की एक सीधा ट्रैक है, सीधा रास्ता है, सीधी ट्रेल है, उस पर चलते जाइए और आप त्रिउंड टॉप पे पहुंच जाएंगे। दूसरा ट्रैक जो आप खुद बहुत आसानी से कर सकते हो वो है पराशर लेक। पराशर लेक सिचुएटेड है हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो बेस पॉइंट है वो है बग्गी विलेज। अब फिर से वही क्वेश्चन कि बग्गी विलेज तक कैसे पहुंचा जाए। तो दिल्ली से वही बस पकड़ो, ओवरनाइट जर्नी करते हुए मंडी पहुंचो, मंडी से टैक्सी या फिर लोकल बस करके पहुंचो बग्गी विलेज। अब आप चाहो तो बग्गी विलेज से भी ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, वरना बग्गी विलेज से लगभग 40 मिनट आगे तक आप जीप से जा सकते हो। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ से आपको राइट जाना है, जंगल ट्रेल पकड़ते हुए, जो कि जाती है सीधा पराशर लेक पे। लगभग 5-5.5 घंटे का ट्रैक और आप पहुँच जाओगे पराशर लेक। जो हमारा तीसरा ट्रैक है वो थोड़ा सा लंबा है बट ईजी है। आपने ज़रूर सुना होगा खीर गंगा ट्रैक का नाम। तो खीर गंगा जो है वो सिचुएटेड है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो बेस पॉइंट है वो है बरसैनी और तोश, दोनों जगह से वो ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। अब बरसैनी तक कैसे पहुंचा जाए। यूजुअली क्या होता है कि अब कसोल तक डायरेक्ट बसेस चल गई हैं, तो आपको बरसैनी जाने के लिए पहले कसोल जाना पड़ता है। बट अगर तो कसौल की डायरेक्ट बस आपको मिल जाए ऑनलाइन, तो आप दिल्ली से वही ओवरनाइट जर्नी बस की टिकट बुक करो और सुबह कसौल पहुंच जाओ, और कसौल से एक लोकल बस करके आप बरसैनी पहुंच जाओ और बरसैनी से खीर गंगा का ट्रैक स्टार्ट कर दो। अगर कसौल की डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आपको बस करनी है भुंतर तक की, BHUNTER, भुंतर तक की। और भुंतर से आपको लोकल बस करनी पड़ेगी कसौल पहुंचने के लिए, और फिर कसौल से एक और चेंज करके आपको पहुंचना पड़ेगा बरसैनी। मतलब आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप एक बार बरसैनी पहुंच गए, बरसैनी से आप खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैक कुछ 14 से 15 किलोमीटर का है, और यूजुअली मैक्सिमम 6 घंटे में लोग कर लेते हैं। रेनकोट कैरी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी बारिश वाला हो जाता है। बाकी स्नैकिंग की और टेंट्स की इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पिट स्टॉप्स हैं बीच में जहाँ पे आप स्नैकिंग कर सकते हो। और खीरगंगा टॉप पे आपको काफ़ी सारे टेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके रात को कैंपिंग कर सकते हो। तो अभी तक हमने जो 3 ट्रैक्स की बात की है वो तीनों ट्रैक्स हिमाचल में है, और जो चौथा ट्रैक मैं आपको बताने वाला हूँ वो उत्तराखंड में है। तो उस चौथे ट्रैक का नाम है नाग तिब्बा। आपने इसका भी नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, अगर सबने नहीं भी सुना तो नाग तिब्बा ट्रैक जो है वो सिचुएटेड है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में,
और जो इस ट्रैक का बेस पॉइंट है, बेस विलेज है, वो है पंतवाड़ी विलेज। अब पंतवाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से या तो ओवरनाइट ट्रेन करनी पड़ेगी या फिर ओवरनाइट बस करनी पड़ेगी देहरादून तक की, और देहरादून से फिर आपको लोकल बस या फिर टैक्सी करनी है पंतवाड़ी विलेज तक की। और पंतवाड़ी विलेज पहुंचने के बाद जब आप नाग तिब्बा की तरफ चलना शुरू करें तो जो आपका पहला पॉइंट होगा वो होगा नाग देवता टेम्पल का, और उसके आगे बस जो ट्रेल जा रही है उसी पे चलते रहना है। सो गाइस दैट्स इट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इन सारे ट्रैक्स की आपको आइटनरीज भी दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और इन चारों ट्रैक्स की आइटनरीज आपके सामने खुल जाएंगी। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.